अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 25 अप्रैल 2022 है और मैं मोहम्मद अकमल ख़ान इस वीडियो के थ्रू आपसे मुखातिब हूँ। आपसे पहली गुजारिश हुई है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हम कनेक्टेड रह सकें आने वाले दिनों में। आज का जो सबसे अहम सवाल है जिस पे दोस्त सुबह से बात करना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं मुसलसल कि क्या आया इन ख़बरों में कोई सदाकत है कि इलेक्शन जो है वो अर्ली इलेक्शन का कोई चांस बन रहा है, यानी अगले 2-3 महीने में कोई इलेक्शन का चांस बन रहा है। उसकी वजह ये है कि कुछ साफ़ी हजरात ने कल रात से मतलब ट्वीट करना शुरू कर दिए थे कि जी बस खुश हो जाएं, आपकी दुआएं कबूल हो गई, आपकी मन जो मुरादें हैं वो बर आने वाली हैं और बस अर्ली इलेक्शन होने जा रहा है। तो यहाँ इस्लामाबाद में जो जिस तरह की सहाफ़त है उसकी बुनियादी बात मैं आपको बताता चलूँ कि ज़्यादातर रिपोर्टर्स, ज़्यादातर क्या 99% रिपोर्टर्स अपनी बीट के अलावा कुछ भी नहीं जानते। सिर्फ जिस बीट पे वो काम कर रहे होते हैं उसकी मालूमात उनके पास होती हैं और बाकी जो है वो इस मुहावरे की मिस्दाक कि काता और ले उड़ी, यानी कहीं से कोई चीज़ देखी और बस उसको फैलाना शुरू कर दिया ये बता के कि जनाब, और फिर आखिर में अगर वो सच साबित हो गई तो आखिर में कह दिया कि ये मेरी एक्सक्लूसिव स्टोरी थी, देखें मैंने तब कहा था, मैंने अब कहा था। लेकिन इससे भी ज़्यादा इस वक्त पहली बुनियादी बात तो ये है कि ख़बर कोई नहीं है। यानी अगर कोई ये कहता है कि मेरे पास ख़बर है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं तो ऐसी कोई ख़बर नहीं है। इशारे देखे जाते हैं और अगर आप में मामूली सी पॉलिटिकल एक्यूमेन है, आप हालात का जायज़ा लेने की पोजीशन में हैं और प्रूडेंस है, एक जनरल प्रूडेंस है सियासी मामलात पे आपकी, तो आप बहुत अच्छे नतीजे अखज़ कर सकते हैं, ख़ुद तज्ज़िया कर सकते हैं हालात का। जिस तरह इन गुज़िश्ता महीनों का तज्ज़िया आपने किया और एक नतीजे पे पहुँचे कि ये सारी जो कार्रवाई थी, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के हंगाम जारी रही, ये सब नेचुरल और ऑर्गेनिक नहीं थी बल्कि इसके फैसिलिटेटर्स थे और इन सारे लोगों को इकट्ठा जिन लोगों ने किया तो उनकी वजह से ये सारे लोग इकट्ठे हुए। अब हम जायज़ा ले लेते हैं इस बात का कि आया वाकई कोई इलेक्शन अर्ली इलेक्शन होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा। तो इससे पेशतर मैं आपको सिर्फ एक बात बताता चलूँ कि जरदारी साहब के दौर में बड़ा एक मायूस कुन सूरत हाल थी। 2008 से 2013 के दरमियान पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, दहशत गर्दी के हमले आए दिन होते थे, चीज़ें महंगी हो रही थी, लोड शेडिंग काफ़ी ज़्यादा थी, मेमो गेट स्कैंडल चल रहा था, CIA के एजेंट्स आ रहे थे, यानी ख़बरें जो थी वो बहुत ज़्यादा मायूस कुन थी। उस दौरान मैंने इदारे के एक ऑफ़िसर से, एक दोस्त ऑफ़िसर से एक दफ़ा ये पूछा कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये किस तरह की सूरत हाल है, सारे इदारे जो हैं इस पे। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि क्या हो गया है, कौन सी सूरत हाल की बात कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप देख नहीं रहे मुल्क में क्या हो रहा है और किस तरह की सूरत हाल है, किस तरह की हुकूमत है। तो वो मुझे कहने लगे कि क्या हुआ है हुकूमत को, बहुत अच्छी हुकूमत है। मैंने कहा ये आपके ख्याल में बहुत अच्छी हुकूमत है? उन्होंने कहा जनाब इससे अच्छी हुकूमत तो है ही कोई नहीं, ये वो हुकूमत है जिसको हम कान से जिधर चाहें पकड़ के खड़ा कर दें उधर खड़े हो जाते हैं। तो देखें, मेरा और आपका सोचने का जो भी जज्बाती अंदाज हो, हमारी अपनी पसंद और नापसंद हो, इदारों के सोचने का अंदाज़ बिल्कुल अपना है क्योंकि उनको हुकूमत का चस्का है और वो ज़माने दराज से 75 साल से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बिलवास्ता या बिला वास्ता इस मुल्क पर हुकूमत करते आए हैं और अभी तक उनकी हुकूमत जारी है। तो इदारे जो है वो मेरी और आपकी तरह नहीं सोचते, वो अपने अंदाज में सोचते हैं। तो पहली जो बुनियादी चीज़ हमने देखनी है वो ये है कि इतनी उखाड़ पछाड़ और एक स्मूथ रनिंग गवर्नमेंट जो है उसको चलते चलते इस तरह से चलता कर दिया गया, यानी इस तरह से निकाल बाहर किया गया सारे सेटअप से एक आईनी हुकूमत को, कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते कि ये सब कुछ क्या हुआ है। यानी तमाम इदारे जो हैं वो लाइन अप हो गए और बिल आखिर जो है वो बग़ैर किसी की बात सुने, बग़ैर कोई मतलब आर्गूमेंट किए, बिल आखिर नो कॉन्फिडेंस मोशन को सब ने मिल के कामयाब करवा दिया और इन 13 जमातों को इकट्ठा करके एक हुकूमत बना दी। तो ये सारा कुछ इसलिए नहीं किया गया कि आज वो हुकूमत बनाएंगे और कल चलता कर देंगे।
इस हुकूमत को। ऐसा पॉसिबल मुझे मतलब है, अगर एक बनज़र ग़ायर इसको देखा जाए तो ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। यानी ये प्लानिंग इतनी मुख्तसर नहीं थी कि ये हुकूमत में आएंगे और फिर इनकी हुकूमत को चलता कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि जी अब तो नया इलेक्शन हो रहा है, तो फिर इस सेटअप को बनाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन करके मैं कहूँगा खुश आइंद बात क्या है इसमें? खुश आइंद बात ये है कि जो रद्द अमल आवाम की तरफ से आया है, ये रद्द अमल बिल्कुल गैर यकीनी था। किसी को इस बात का अब तक यकीन नहीं आ रहा कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, इसकी तवक्को नहीं थी कि आवाम की तरफ से इतना बड़ा जो है वो रद्द अमल सामने आ जाएगा। इमरान खान साहब ने ख़ुद भी अपने स्पेस सेशन में उस दिन ट्विटर पे फरमाया था कि मैं एक सवाल के जवाब में उन्होंने फरमाया था कि मैं ये इसका जितने लोग उस दिन पहले इतवार को, यानी जिस दिन हुकूमत गई है सैटरडे को, उससे नेक्स्ट डे इतवार को जितने लोग पूरे मुल्क में लाखों लोग सड़कों के ऊपर आ गए और जिन्होंने एहतजाज किया, बड़ा पुरअमन और ख़ूबसूरत एहतजाज किया। इमरान खान साहब का ख़ुद ये कहना था कि मैं इसका 5% क्राउड भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 5% लोग भी इनमें से बाहर निकलेंगे, जितना बड़ा ह्यूज क्राउड जो है वो बाहर आया। तो इदारों ने भी ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था। इदारों को भी यही लग रहा था कि थोड़ा बहुत एहतजाज होगा, उसके बाद सब कुछ स्मूथ चलेगा, फिर इस सेटअप को साल सवा साल चला के जो बाकी की मुद्दत है उसके बाद इलेक्शन करवा लिए जाएंगे, दोबारा से एक हंग किस्म की पार्लियामेंट बन जाएगी, जो मर्ज़ी आ जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दो लोगों को मिला के एक हुकूमत बना दी जाएगी ताकि जिसकी जब चाहे टांग खींची जा सके। लेकिन बदकिस्मती से जो 2-3 अहम तरीन चीज़ें हुई हैं जिनको मैं आपको बता दूं कि जिसकी वजह से अब इदारे कुछ और सोचने पर मजबूर हो गए। यानी मैं अगर अभी नतीजा निकालूं तो आज के कुछ वाक़यात ऐसे हैं जिनसे मुझे ये लग रहा है, मुझे मतलब मेरी ज़ाती राय ये है कि इलेक्शन होने जा रहा है और बहुत जल्द नहीं तो बहुत और जल्द होने जा रहा है। यानी उतनी देर से भी नहीं कि जितना देर से कोशिश की जा रही थी, लेकिन मुझे भी लग रहा है। क्यों लग रहा है वो मैं अभी आगे चल के बताता हूँ, लेकिन उससे पहले सूरत हाल क्या पैदा हुई है। ये गैर मामूली हालात हैं, इनके मैं सिर्फ इशारे दूंगा और आप बाकी बात को ख़ुद समझ लें, क्योंकि ना ये मुल्की मफाद में है ये बातें करना और ना ही ये एक मुहिब वतन पाकिस्तानी का शेवा है कि वो अगर उसके इदारे या उसके वो लोग जिनको वो समझता हो कि वो पाकिस्तान के हमदर्द लोग हैं या इदारे हैं, उनके ऊपर अगर कोई मतलब मुश्किल वक्त आ जाए तो वो उनका मजाक या तज़हीक उड़ाना शुरू कर दे। ये तहरीक इंसाफ के लोगों का शेवा नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। आप ये देखिए कि इस कदर बैक फुट पे एस्टैब्लिशमेंट को जाना पड़ा है कि कल परसों से आप देख रहे हैं कि केबल पर, टीवी मीडिया पर और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के सिपह सालार के लिए पब्लिक रिलेशनिंग करनी पड़ रही है, यानी पीआर की मुहिम चल रही है। तो वो क्यों चल रही है? वो इसलिए चल रही है कि आपको अंदाज़ा है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इस पे रद्द-ए-अमल लोगों ने बहुत ज़्यादा शदीद दिया और चंद बड़े लोगों को इसका ज़िम्मेदार ठहराया। तो वो सारा कुछ देखते हुए और जो क्राउड्स इमरान खान साहब ने पेशावर, लाहौर, कराची में और इस्लामाबाद में इकट्ठे किए, उस क्राउड को देखते हुए जो एक फ़ज़ा बन रही है और जैसा इस्लामाबाद में मार्च की जो है ना खान साहब ने कॉल दे दी है, उसके बाद जो है उनका जो बयानिया जिस तरह मतलब है ज़ुबान ज़द आम हुआ है और उसको जो कबूलियत आमा हासिल हुई है, उसके बाद इदारे भी ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं। शाहीन सहबाई साहब के कॉलम को भी आपने जहन में रखना है इस चीज़ के बैकग्राउंड में। तो ये जब सब कुछ हुआ है तो इसके बाद इदारे सोचने पे मजबूर हुए हैं। उसका पहला इंडिकेटर जो है आज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हियरिंग हुई फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, जिस पे पीटीआई के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे और जिस पे पीटीआई को बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश की जा रही थी, तो उसमें आज जो डबल बेंच है उसने उसकी समाअत की और फ़ॉरेन फंडिंग केस को तमाम दीगर जमातों के साथ सुनने के लिए कह दिया और 30 दिन की जो मुद्दत मुकर्रर की गई थी उसको भी उड़ा दिया और यही कहा कि तमाम जमातों के जो हिसाबात हैं उनका ऑडिट एक साथ किया जाए, तमाम जमातों को सुना जाए। दूसरा, मैं अभी एक चीज़ देख रहा था
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का जो एक ऑफिशियल हैंडल है जो सीएम पंजाब का, उससे एक ट्वीट आई हुई है आज। उसमें उन्होंने वज़ीर आला उसका मतन ये है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास सूबे में अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। उन्होंने रमज़ान बाज़ारों का जो सहूलियात हैं, जो सस्ता बाज़ार की सहूलियात हैं, जो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, उनका जायज़ा लिया, अमन अमान का जायज़ा लिया। उसमें चीफ़ सेक्रेटरी, आईजी पंजाब, होम सेक्रेटरी पंजाब, प्लानिंग के जो सेक्रेटरी हैं वो, ये सारे लोग तमाम अफसरान शरीक हुए। ये बहुत दिनों के बाद उनके ऑफिशियल हैंडल से कोई ख़बर आई है। तो मैं आपको एक मेन बैरोमीटर बताने वाला हूँ कि जिस तरह हम मरी में खड़े होते हैं तो सेवन सिस्टर्स की पहाड़ियों के नीचे जो वादी है, वहाँ मरी के लोग कहते हैं कि जब यहाँ जो है बादल भर जाता है तो ये हमारा बैरोमीटर है, यहाँ से हमें पता चलता है कि बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली। ये जो मामूली इशारे अभी मिले हैं पॉजिटिव, इसके बाद मैं आपको वाहिद एक इशारा बता दूं जिसके लिए आप अपनी पॉलिटिकल एक्यूमेन को इस्तेमाल करते हुए जब तज्जिया करेंगे तो आपको यही लगेगा। देखिए, पंजाब में अभी तक सूरत हाल बिल्कुल एम्बिगुअस है, यानी अभी तक वज़ीर आला का हल्फ नहीं हो सका, वो हैंगिंग पोजीशन में है। जब आर्टिकल 63A का फ़ैसला हो जाए और उसके ऊपर पंजाब की हुकूमत गिर जाए या कम से कम नून लीग के हाथ में ना आए, तो ये पहली अलामत होगी अर्ली इलेक्शन की। ये बात जहन नशीन रखिएगा कि पंजाब की जो हुकूमत है, अगर वो भी इसी तरह जिस तरह मरकज़ में इनको सब कुछ जोड़ जाड़ के हुकूमत दी गई, अगर इसी तरह पंजाब में भी हुकूमत ज़ोर ज़बरदस्ती इनको दी गई, जो कि लगता नहीं है आपके दी जाएगी, अगर वो दी गई तो फिर इलेक्शन दूर दूर तक इम्कान नहीं है, फिर ज़ोर बाजू से मनवाना पड़ेगा, फिर तसादुम का ख़दशा मौजूद रहेगा। लेकिन अगर लोगों को अक्ल आ गई होगी तो वो पंजाब के अंदर आने वाले चंद दिनों के अंदर, यानी ईद तक या ईद के चंद दिन बाद तक, तमाम सूरत हाल वाज़े हो जाएगी कि अर्ली इलेक्शन की तरफ मुल्क बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। और अभी तक की मेरी ज़ाती असेसमेंट ये है कि मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ, अर्ली इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। बाकी जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उन्हें उसके लिए जद्दोजहद के लिए भी तैयार रहना चाहिए, और अवामी दबाव जो है वो बाहर तौर इस्टेब्लिशमेंट उसको फ़ील करती है, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान के अवाम है, कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब तक की ये मारूज़ात हैं। थैंक यू वेरी मच।